क्या हाल है बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे 2023 में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे हम इसमें देखेंगे। बार बार मैं आपको एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। और दूसरी चीज, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके 8.1, 8.2, 8.3 पहले देखो, एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, उसके बाद आपको मजा आएगा ये करते हुए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और 8.1, 8.2, 8.3 करने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो समझ आने शुरू हो जाएंगे। और जो भी मैंने सारा सीरीज बनाई हुई है 8.1 to 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हो विदाउट, मतलब आपके एनसीईआरटी सारी कवर हो जाएगी, इसमें प्रीवियस ईयर सारा खत्म कवर हो जाएगा, इसके अंदर आरडी शर्मा सारी कवर हो जाएगी, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ये सारी जो प्लेलिस्ट है इसको कर लेते हो तो। एक एक क्वेश्चन को लिखो करो, लिखो करो, मेरी गारंटी है पेपर में इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होके बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो 2025-24 में आए हुए हैं लेकिन फिर भी 2023 में थे। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 के बराबर है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो 2023 का क्वेश्चन है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √3, ये हमारी वैल्यू दी हुई है, ठीक। आपको प्रूव करना है साइन थीटा डॉट, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा डॉट कोस थीटा की। तो ध्यान से समझना कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अब सबसे पहले आप कुछ ना करो, आप कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो मैंने करा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इधर √3 है, √3 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, अब क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर किसके आ गया, 3 के। किसके बराबर आ गया ये, 3 के। अब सुनो ध्यान से, अब आप सबको पता है हमें किसकी चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये सिर्फ ये चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो आपने साइड में आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है पेपर में, ये आइडेंटिटी आप मेंशन करोगे और यहां बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। और ये बचा हमारे पास 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और ये उधर 1 चला गया तो 2 बन गया, है ना। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। खत्म क्वेश्चन। आया समझ, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। दोबारा बता देता हूं, आपको उसकी वैल्यू निकालनी थी तो आपने कुछ नहीं करना। जब भी आप, अच्छा एक चीज समझना, पेपर में जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन अड़ जाए ना कि आपको पता ना लगे क्या करना है, किसी की वैल्यू निकालनी है और नहीं हो रहा है, तो चुपचाप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना। जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना शुरू करोगे, आपको खुद ब खुद आपका आंसर बनता हुआ दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ध्यान से समझो। चलो अब देखो ध्यान से, अब वो कहता है सर एक काम करो, आप मेरे को क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, कह रहा साइन अल्फा 1/√2 है। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, साइन अल्फा क्या है, 1/√2, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा कोट बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, ये कितना है हमारे पास, √3, और √3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1। अब ध्यान से समझो क्या कहता है, कहता है सर आपको क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, दोबारा समझने की कोशिश करो। देखो वो कह रहा है साइन अल्फा दिया हुआ है, ठीक। अब एक चीज याद रखना, कोसिकेंट अल्फा है ना, तो साइन अल्फा से कोसिकेंट अल्फा निकलेगा, डन। तो बच्चा कहता है सर साइन का उल्टा तो कोसिकेंट होता है। मैंने कहा हाँ, कोसिकेंट क्यों नहीं होता, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो वैल्यू क्या आ गई, √2/1। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन देख लो कितना छोटा क्वेश्चन है यार, खुद सोचो ना। अल्फा वाले से एक चीज याद रखना, कोई भी एंगल दे रखा हो, अल्फा एंगल है तो अल्फा वाले से अल्फा वाला एंगल निकलेगा और बीटा वाले से बीटा वाला एंगल निकलेगा, दैट्स इट। कोसिकेंट अल्फा तो 1 सेकंड से पहले आ गया हमारा। अब सुनो, अब हमने निकालना है कोसिकेंट बीटा। चलो इसमें दिक्कत होगी, है ना। चलो पंडित बद्री प्रसाद लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/B होता है tan, तो कोट क्या हो जाएगा, B और P। अब क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। h² किसके बराबर होएगा, p² प्लस b²। h कितनी है, h की वैल्यू ये रही h, ठीक है। p क्या है, p हमारे पास है कुछ भी 1 का स्क्वायर ले लो और ये √3 का
स्क्वायर आ गया √3 का स्क्वायर 3 + 1 = h का स्क्वायर, h स्क्वायर आ गया मेरे पास 4 और h की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, खुद देख लो क्या करा, कुछ भी नहीं करा, वही फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है ना। अच्छा, जिसने एक चीज और बता दूं, जिसने 2025 2024 के क्वेश्चन नहीं करे और करना चाहता है प्रीवियस ईयर के, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, 2025 2024 के क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसमें हम 2023 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आगे एक और वीडियो आएगी, चौथी पार्ट, उसमें मिक्स होंगे 2018 19 20 21 सारे जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्लियर है। चलो, अब h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। अब करना क्या है सर, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कोसिकेंट बीटा, बीटा निकालना है। तो बीटा वाले से बीटा निकलता है, याद रखना, अल्फा वाले से अल्फा, बीटा वाले से बीटा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मेरे को a देता b देता, तो साइन a से कोसिकेंट a, कोट b से कोसिकेंट b, मतलब एंगल, जो एंगल होता है उसके हिसाब से ही दूसरी वाली आइडेंटिटी निकलती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप साइन अल्फा से कोसिकेंट बीटा निकाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, कोसिकेंट बीटा फॉर्मूला बताओ कोसिकेंट का। कोसिकेंट का उल्टा सर साइन, साइन क्या है p/h, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/p। h देखो कितना है मेरे पास, h है मेरे पास 2, p कितना है सर आपके पास, p कितना है देख लो ना, यहाँ से p कितना है, p है मेरे पास 1। तो मेरे से उसने क्या पूछा, उसने मेरे से पूछा कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, √2/1 प्लस 2/1, तो आंसर आ गया 2 + √2, खत्म क्वेश्चन। खुद देख लो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल आसान था। साइन अल्फा से कोसिकेंट अल्फा उल्टा कर दिया, कोट बीटा दे रखा है ना, कोट बीटा मतलब b और p दे रखा है, h निकाला पहले हमने, h कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब मेरे को कह रहा है कोसिकेंट बीटा निकालो, क्या कहता है कोसिकेंट बीटा। कोसिकेंट बीटा किसका मतलब साइन p/h होता है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा h/p। h की वैल्यू आई 2 और p क्या था इसमें देख लो जरा, p था हमारे पास 1, दोनों को जोड़ के वैल्यू बतानी थी, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, सिर्फ एक ही छोटी सी कंफ्यूजन होगी आपको कि यार ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, किससे कौन सी वैल्यू निकालनी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी वैल्यू निकलेगी, बस, ठीक है। ये 2023 का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कौन सा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, देख लो। 2025 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है और 2025 की वीडियो में सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, सेम डिट्टो 2025 में, क्लियर है। चलो अब सुनो, और सर और कौन सा करेंगे, और ये करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें m की वैल्यू गिवन है, हमें n की वैल्यू गिवन है। सर प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है a² b² m² + n² के बराबर है। तो सर ये कैसे करेंगे, यार मेरी बात सुनो, हमारे पास सिर्फ क्या वैल्यू है, हमारे पास है m, क्या है हमारे पास m, क्या है m की वैल्यू बताओ जल्दी से। m की वैल्यू है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये m है, डन। चलो और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास n कितना है देखना जरा एक बार, n है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ही नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास mn है, ab तो है नहीं हमारे पास, ab तो प्रूव करना है कि वो m का स्क्वायर जोड़ के और n का स्क्वायर जोड़ के हमारे पास, मतलब पहले m का स्क्वायर करेंगे फिर n का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ के हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, a² + b²। ये वो हमसे पूछ रहा है, ये वो हमें बोल रहा है कि प्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो m का स्क्वायर करने में क्या दिक्कत है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब इसका ना होल स्क्वायर होएगा, समझ गए, कभी यहाँ स्क्वायर लगा दो कि हो गया स्क्वायर, ऐसे नहीं होता, होल स्क्वायर होता है। n का कैसे होएगा, n का भी सेम होएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका भी क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, होल स्क्वायर, खत्म। अब क्या करना है, चलो अब m² की वैल्यू देखो क्या आती है, a² प्लस b² प्लस 2ab में आएगा 2 a cos थीटा b sin थीटा, तो क्या बन गया ab sin थीटा cos थीटा, कोमा n का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर कर दिया था हमने यहाँ पे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो n का स्क्वायर देखो किसके बराबर आएगा, a का स्क्वायर प्लस b क्या है, ये रहा b का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब b² cos² थीटा आ जाएगा, आ गया। अब माइनस 2ab, माइनस लगाया, 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है, सॉरी ab की वैल्यू क्या है, ये a है पूरा और ये क्या है b, तो क्या लिखूंगा मैं 2ab sin थीटा cos थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 2a sin थीटा b cos थीटा क्यों नहीं लिखा, भाई बात तो एक सेम है ना, ऐसे लिख ले 2a sin थीटा b cos थीटा। अब उसको तू ऐसे ही तो लिखेगा 2ab sin थीटा cos थीटा, बात तो सेम ही है, कुछ भी करके लिख लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, अब मेरे को देखो दोनों को जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दोनों को जोड़ दो, खत्म। अब जोड़े कैसे,
बस ये एम स्क्वायर है, लिखो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बराबर में देखो, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखोगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि आपने एम के स्क्वायर को और एन को स्क्वायर को जोड़ दिया है, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड है एक करेंगे, दूसरी अपने आप आएगी, प्लस में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, और आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब कुछ दिख रहा है कटते हुए, देखना कुछ दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है मेरे 2ab साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया भाई, यहाँ पे आएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये था ना पूरा, ये था, है ना, ये मैंने 2ab लिख दिया यहाँ पे, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट, कट गया। सर अब क्या करना है हमें, अब ना नजर लगानी है, नजर में रखना है चीजों को कि भाई क्या कॉमन निकल सकता है। सबको पता है, देखो इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, उठा के ए स्क्वायर को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, उधर क्या बचा, उधर बचा साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। और देखो और कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है मेरे को, मैंने कहा क्या कह रहा सर, देखो इसमें से बी स्क्वायर और इसमें से भी बी स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हर बच्चे को पता है बात, हर बच्चे को ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के। हर बच्चे को ये बात पता है ना। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1। और मेरी बात सुन लो, साइड में मेंशन करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया बी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, ये देख लो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान से करो तो। एम देखो, आपने सिर्फ देखना है कि दिया क्या हुआ है। सर अच्छा एक चीज बताओ, अब कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते, कुछ भी नहीं, फिर हम करते सबट्रैक्टिंग सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब एम के स्क्वायर करते, मतलब ऐसे एम का स्क्वायर करते, एन का स्क्वायर करते। अब एम के स्क्वायर में यहाँ जहां हमने प्लस लगाया था, यहाँ पे क्या आ जाता माइनस, और यहाँ पे लग जाती ब्रैकेट। अब ये सारे साइन उल्टे हो जाते और आंसर आ जाता, खत्म। समझ रहे हो, कहने का मतलब है उसके हिसाब से चलना है, वो क्या देगा हमें। चलो अब ये क्वेश्चन आपको याद होगा, नहीं याद है तो दोबारा याद करा देता हूं मैं आपको। सोचो जरा, कहां करा था, 2025 में करा था, नहीं करा था, नहीं सर नहीं करा था। अच्छा तो फिर यहां पे याद करो, सीकेंट की जगह सिर्फ क्या था, कोसिकेंट, याद आ गया होगा आपको, सिर्फ सीकेंट की जगह कोसिकेंट था, बाकी क्वेश्चन क्या था, सेम। चलो कर लेते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है। याद करो, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने करा था 2024 या 25 में था ये, है ना। देखो रिपीट हो क्या रखा है क्वेश्चन, सिर्फ उसमें क्या फर्क था, यहाँ कोसिकेंट दे रखा था, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं था। कैसे होएगा क्वेश्चन, ये कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है ना। जिसने भाई 2025-2024 की वीडियो नहीं देखी, लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होके ही क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, बस फर्क सिर्फ देखे, जैसे यहाँ सीकेंट कर दिया कोसिकेंट की जगह। अब सुन, देखिए रूट नीचे भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो मैंने एलसीएम लिया, डन। अब देख प्लस वाले से प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सीकेंट ए -1। कैसे, अरे भाई सोच के देखना, √3 इंटू √3 क्या होता था, बार बार बता रहा हूं 3 होता था, तो ऐसे ही अगर रूट सीकेंट ए -1 इंटू रूट सीकेंट ए -1 होगा, तो वो सीकेंट ए -1 ही तो बन जाएगा, क्योंकि सेम ही तो है ना भाई। आ गया, ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रही है ऊपर जाके, है ना, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगी इस नीचे वाले के साथ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बीच में प्लस का साइन है, ये वाला इससे डिवाइड हुआ, हो गया, क्या बचा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, सेम से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आता है, सबको पता है, खत्म। सर अब क्या करना है, लो 1 से क्या कट गया, -1, सीकेंट ए कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 सीकेंट ए। सर डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में देख a + b a - b, और रूट सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर a -1। आ गया। सर अब क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, साइन कोस में तोड़ दो, चलो इसमें नहीं तोड़ा हमने, सीधा एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये आ गया। अब आपको याद होना चाहिए मेरा तीसरा स्टेप क्या होता है, हर बार आइडेंटिटी, क्या लगाता हूं मैं, आइडेंटिटी। तो मेरे को सोचनी पड़ेगी कि भाई ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो मैंने सोचा, तो मेरे को याद आया 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए -1, मतलब अगर ये -1 उधर चला जाए तो ये किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर। आया समझ। और अब देखो अब क्या होगा, अब ये 2 सीकेंट ए था, है ना, अब tan स्क्वायर ए बाहर आ गया रूट के, तो क्या बन गया, tan ए, खत्म। सर ले तो लेके तो प्रूव ही नहीं हुआ, चलो देखते हैं कैसे होता है। 2 सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos ए, डन, अपॉन tan ए को क्या लिख सकते हो, sin ए बाय cos ए लिख सकते हो। अब क्या होगा, अब देखो 2/cos ए तो पड़ा ही है, इनटू ये cos ए कहां चला जाएगा, ऊपर, sin ए कहां आ जाएगा, नीचे, sin ए से
कोसे से कौन कट गया, कोसे, क्या बचा 2/sin a। अब हर बच्चे को बताना चाहिए sin a ऊपर जाके क्या बन जाता है, कोसिकेंट a। खत्म क्वेश्चन। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर यहाँ पे रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे और क्वेश्चन को बहुत लंबा बना देंगे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाले मेथड से करो। क्लियर है? चलो और देखते हैं 2023 के बढ़िया से क्वेश्चन देखते हैं, कोई खतरनाक सा क्वेश्चन देखते हैं जो हमें, ये रहा, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ऊपर वाला तो सबको पता ही है, हो ही जाएगा, कुछ नहीं करना। सर क्या करना ऊपर वाले में, भाई थीटा को 45 डिग्री डालना है, खत्म क्वेश्चन। मतलब जा थीटा दिया 45 डाल दे, आंसर आ जाएगा। उसमें कुछ है, 8.2 का क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ये कराऊंगा कि पेपर में कैसे करना है, फिर आपने दिमाग में कैसे करना है, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक से भी समझाता हूं मैं आपको क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है या नहीं है ना। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो अब सोचो, अगर मैं कोस थीटा को उधर ले जाऊं तो यहां पे ऐसे कोस थीटा आ जाएगा। अब मैं कोस थीटा को सामने पड़ा है तो नीचे ला सकता हूं डिवाइड में, हाँ ला सकते हो सर। तो मैं यहाँ कोस थीटा को ले आया, किसको ले आया, कोस थीटा को। तो मेरा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ 1 बचेगा। और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा मेरा क्या आ गया, 1। सर थीटा तो निकला नहीं, अरे निकल गया भाई, tan थीटा 1 है। अब तेरे को सोचना है 1 tan पे कहाँ आता है, तो सबको पता है कहाँ पे आता है, tan 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या बन गई, 45 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों सर, अभी प्रूफ तो हुआ नहीं, ले कर ले भाई प्रूफ। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब समझ, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है साइन थीटा की पावर 4 कोस थीटा की पावर 4। अब तुझे पता है एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना। तो यहां पर डालेगा साइन 45 की पावर 4 प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। साइन 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2, उसकी पावर कितनी है, 4 है ना। अब यहाँ 1/√2 cos 45 भी 1/√2 होता है, इसकी पावर 4। अब यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो पावर 4 आ गई, अब क्या करेंगे। भाई कुछ नहीं करना, देख 1/√2 4 बार मल्टीप्लाई करा, 1/√2 1/√2 1/√2। अब सुन, √2 × √2 तो यहाँ लिख दे 1/2, √2 × √2 तो यहाँ भी क्या लिख दे 1/2। तो क्या बन गया, ये बन गया तेरा 1/4। आया समझ, तो ये बन गया 1/4 और ये क्या है, ये भी है 1/4। तो आंसर तो एलसीएम लेगा तो बनेगा 2/4 और कटेगा तो आंसर आएगा 1/2। अब क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक समझ लो, क्या समझ लो, शॉर्ट ट्रिक। इधर आ जाओ, बाई चांस यही क्वेश्चन, ये सेकंड वाला आपके पास एमसीक्यू में आता तो आप इसको सोल्व करने थोड़ा ना बैठते, आप तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका। कैसे बताएं, तो देख साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0, पहला स्टेप लिखना है बस, इसको इधर लेंगे। अब बस वो सोच कि साइन थीटा और कोस थीटा ऐसे कौन सा एंगल है जिसपे बराबर होते हैं। सोच के देखो, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा आ गया, तो सोचो ना साइन थीटा कोस थीटा के बराबर कब होगा, एक ही जगह होता है, कहां, 45 डिग्री। क्यों सर 45 पे क्यों होता है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो एक ही तो ऐसी जगह है जहां दोनों बराबर होंगे, बस यहीं से आपका एंगल निकल जाता है, क्या, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसमें डालते आंसर आ जाता है। समझ रहे हो, ऐसा पर पेपर में नहीं करना कि साइन थीटा कोस थीटा तो थीटा सीधा 45 डिग्री लिख दिया, नहीं। अगर देखो 2 नंबर में आ रखा है क्वेश्चन, 2 नंबर में आया तो ऐसे सोल्व करके दिखाना है। लेकिन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, तो आपने डायरेक्ट ही सोल्व कर लेना दिमाग में कि भाई ऐसी एक ही जगह है। देखो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है, एक ही जगह होता है, कहां, 45 पे, क्योंकि साइन 45 कोस 45 की वैल्यू दोनों की क्या होती है, 1/√2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। ये वाला फर्स्ट वाला तो तुम्हें पता ही है क्या है, सेकंड वाला इसका पार्ट क्लियर है। चलो और देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मिलता है तो देखते हैं भाई। 2000 ये मिला हमें एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ऊपर वाला सबको पता है क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आपकी बार जरूर आएगा। जैसे इसने पी दे रखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, पी टी एल एम एन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके पास पेपर में, क्योंकि ये पैटर्न में 25 में भी आया, 24 में भी आया, 23 में भी आया, तीनों पैटर्न्स में आ रखा है क्वेश्चन ऐसा सा, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, आगे वाली वैल्यू सेम रहती है। चलो एक बार पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं इसका। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस पी किसके बराबर है, 3/4 के। ये बराबर है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। चलो अब सुनो, करना क्या है, कोट 45 सबको पता है क्या होता है, क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, डन है। सीकेंट 60 की वैल्यू हम कभी याद ही नहीं रखते सर, फिर आप किसकी वैल्यू याद रखते हो, हम वैल्यू याद रखते हैं कोस 60 की। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सीकेंट 60 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
आ गया समझ? कोस की याद रखो, सीकेंड अपने आप याद रह जाएगी। सर साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या होता है? √3/2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 3/4। अब क्या होगा? आ जाओ इधर, 4 बन जा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो 3 ये बना 3 √3 का स्क्वायर और ये क्या बचा 4 प्लस p इक्वल टू 3/4। अब क्या होगा? 4 से -4 कटा, ये उधर चला जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आया समझ? ये 3/4 उधर माइनस हो जाएगा ना जाके, तो 3/4 में से 3/4 गया तो आंसर कितना आ गया? 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन था कुछ इसमें। चलो अब ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, सेकंड पार्ट 23 का। और एक चीज बता दूं आपके लिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू दे रखी है, cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा कितनी दे रखी है सर? कह रहा है सर ये दे रखी है आपको 1। क्या दे रखी है? 1। मैंने कहा ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a। अब बच्चे ना भाई इस क्वेश्चन को देख के इतना घबरा जाते हैं कि भाई कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना? सबसे आसान क्वेश्चन है। अभी दिखाता हूं कैसे। देखो cos a है, ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे छोटी ट्रिक आपको सबको पता है, क्या करना शुरू करो, आंसर अपने आप निकलते हैं। उधर उठा के ले जाओ, क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। बन गया नहीं बन गया? अब सबको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है? 1 के। तो cos 1 माइनस cos स्क्वायर a को मैं क्या लिखूंगा? सोच के देखो ना, अगर ये उधर चला जाए 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम? इसको क्या लिख सकते हैं? तो cos a को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। आ गया? अब उसके पास चलो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है अब आपने, ठीक है? अब सोचो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट का यूज लिख देना है कि यूजिंग फर्स्ट, मैं फर्स्ट को यूज कर रहा हूं। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? cos a। सर लेकिन साइन 4a तो है नहीं भाई। साइन 4a का मतलब बता पहले क्या होता है? साइन 4a का मतलब होता है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यही मतलब है। और तेरे को पता है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू तेरी क्या है? साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? cos a। इसका होल स्क्वायर ही तो हो गया फिर ये। तो ये क्या बन गया? ये बन गया cos a प्लस cos स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। अब सोचो जरा, cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या थी? 1। तो यहां भी तो cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी? 1। आया समझ? दोबारा देखते हैं। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये उधर चला गया, डन। सबको पता है cos a किसके बराबर? 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो सबको पता लग गया कि भाई साइन स्क्वायर की जगह आप cos a लिख सकते हो, है ना? तो इसको आप, ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यही तो है। पहले ये स्टेप लिख लेना आप सेकंड, ठीक? फिर आप सोचो साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? cos a लिख दिया। साइन 4a को क्या लिख सकते हो? cos a का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया? cos स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो ये तो इसके बराबर आ गया। इसकी वैल्यू क्या है? फर्स्ट में देखो इसकी वैल्यू क्या है, दे तो रखी है यूजिंग फर्स्ट। क्या यूजिंग फर्स्ट? अरे साइड में लिख देना ना कि cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू हमें गिवन है भाई, कितनी? 1। तो मेरा वही तो आ गया cos a प्लस cos स्क्वायर a, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि ये भी सेम ही चीज बन रही है ऐसी। आया समझ? ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। चलो ये देख लो जी, क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको। सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ बन जाएगा, फिर आगे सोल्व नहीं होएगा, फिर क्या करेंगे? फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर वो सेम वैसा बन जाएगा। याद आया? एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरडी में भी है, 2025 में भी है, 24 में भी है, करा हुआ है क्वेश्चन हमने, ठीक है? और देखो ये देख लो जी, दोबारा आ गया क्वेश्चन। 2025 का क्वेश्चन सबको याद होगा, याद है ना? एक बार दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को हम, अगर भूल गए तो दोबारा करेंगे। कह रहा प्रूव करो कि ये +1 जोड़ के 0 आता है। और वहां पे क्वेश्चन क्या था कि ये इधर इसकी वैल्यू क्या है? -1। देखो सेम क्वेश्चन है, 2025 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। तो छोड़ के नहीं जाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ये पावर 6 थीटा वाली और 4 थीटा वाली, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे पास जिनको हमें छोड़ के नहीं जाना। चलो होता कैसे है, चलो शुरू करते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। पता है ना सबको ये चीज, है ना? चलो अब सुनो, अब क्या करना है आपको पता है। 4 आपको ये वैल्यू चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, है ना? तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है।
आपने वैल्यू निकालनी है उसकी और इसकी। तो निकलेगी कैसे, 4 कैसे निकलता है, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 4 थीटा, ये क्या बन गया कोस 4 थीटा, और ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ए बी है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, 1 के। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो यहां से साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, उधर से ले जाओ इसको, तो क्या निकलेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट, क्योंकि भाई साहब अपने को वैल्यू चाहिए थी किसकी, साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा की। निकल गई वैल्यू। चलो अब सुनो ध्यान से, अब कह रहा है सर ये तो आपने निकाल ली, मैंने कहा हाँ, कह रहा है सर ये भी तो निकालनी पड़ेगी, है ना। चलो वी नो दैट, दोबारा से हमें पता है भाई क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के होता है। चलो अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा क्यूबिक बोथ साइड। तुम खुद सोच के देखो ना, 4 चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और 6 चाहिए, पावर में 6 चाहिए, स्क्वायर 2 की पावर में 6 चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक बोथ साइड्स, खत्म क्वेश्चन। अब आंसर आ जाएगा हमारा धीरे धीरे। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये 2025 का क्वेश्चन है, 2023 में फिर घूम के आ गया, क्यूब इज इक्वल टू 1। बस उसने क्या कर दिया, उसमें यहाँ पे उसने लिख दिया था कि बराबर, यहाँ प्रूव करो कि ये -1 के बराबर है, इसको इधर लिख दिया था, यहाँ प्रूव उधर 1 लिया है, अगर आप 1 जोड़ देंगे साथ तो प्रूव करो 0 के बराबर है। चलो अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ab क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, और 1 का क्यूब क्या होगा भाई, सबको पता है क्या होगा, 1। अब क्या करना है सर, अब सब बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा यहाँ पे साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको ये क्या हो गया, 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही बच जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 1। हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, है ना। तो हमें चाहिए साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। तो बाकी सबको किधर ले जाएंगे, उधर साइड ले जाएंगे, बराबर में क्या आ गया, 1 में से क्या माइनस हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को नाम दिया मैंने सेकंड। क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन। आ गया। चलो इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई। नाउ पुट इन स्टार इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, स्टार। इस इक्वेशन का नाम लिख देते ना कि स्टार इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। चलो 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, है ना। इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। डन। माइनस का लगाएंगे 3 साइन 4 थीटा, कहां गया साइन 4 थीटा, ये रहा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। इसकी वैल्यू क्या निकली थी, इसकी वैल्यू निकली थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। डाल दी वैल्यू। अब प्लस में क्या है, 1। इस सबको करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है इन सबको करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। प्रूव करना है हमें। 2 1 जा 2, ये हो गया 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का 1। अब सुनो, -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, देख लो कट गया नहीं कट गया। अब सुनो क्या बचा, हमारे पास बचा 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, आंसर क्या आ गया, 0। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। देख लो जी, 2025 2023 दोनों में आ रखा है सेम क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए करा रहा हूं, कर लेना पक्का, ठीक है, पक्का कर लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने ये वाला। अच्छा देखो, तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन अलग है, ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस इसमें उसने क्या करा, cos 1 बाई कोस का सीकेंट होता है मतलब, और 1 बाई साइन का मतलब कोसिकेंट होता है। सेम काम उसने यहां पे करके दे दिया। आया समझ, कोई फर्क नहीं है, बस वही साइन कोस में तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और देखो, अब सबको याद होगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। ये भी हो गया हमारा, ये कर चुके हैं, देख लो भाई, कर चुके हैं ना, ये भी कर चुके हैं। क्या करना है इसमें, साइन कोस में कन्वर्ट करना है, 2 कोसिकेंट आंसर आ जाएगा। ये भी कर चुके हैं, याद करो, ये भी कर चुके हैं,
ठीक है, और कौन सा है ए, ये देखते हैं। देखो कह रहा है साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है। देखो सेम क्वेश्चन, देखो दोबारा वही जो मैंने कराया है वही सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, है ना। क्या कहता है देखो, कह रहा साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है, यहाँ पे उसने पहले वाले में क्या दिया था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे उसने सीधा दे दिया, हमारा एक स्टेप बचा लिया कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। अब हर बच्चे को पता है कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर एक ही जगह होता है 45 डिग्री, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। साइन थीटा नीचे ले आओ, क्या बना कोस थीटा, बराबर में क्या आ गया 1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब सबको पता है कि टेन थीटा 1 एक ही जगह पे होता है भाई, कहाँ 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई 45 डिग्री। आया समझ। वही क्वेश्चन है सेम। सर कौन सा, अरे यार अभी तो कराया है, भूल गए क्या। ये देखो अभी करके हटे हैं ए, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो ए, ये वाला, उसमें इसने क्या दे दिया था साइन माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा मैंने खुद बना दिया था ना, और उसमें उसने मेरे को क्या करा, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें क्या करा उसने खुद ही दे दिया मेरे को कि आपका साइन थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के। ये देख लो, आया समझ। दोनों क्वेश्चन क्या है सेम। अब कह रहा है वैल्यू निकाल लो किसकी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 की। अब देखो इसका मतलब हुआ tan 45 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कोट 45 का स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू भी 1, तो ये क्या आ गया 1 + 1 2 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 0। आया समझ। देखो दोबारा 2 बार आ गया यही क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, आरडी में भी मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। चलो और देखते हैं। ये याद होगा आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का, याद है ना, यहाँ क्यूब है, यहाँ ये मिस प्रिंटिंग है, क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। चलो और देखते हैं, और देखते हैं भाई क्वेश्चन, और देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये देखो आ जाओ, ये देखो दोबारा आ गया घूम के, मैंने बोला था जो आ गया 2024 में आ रखा है, नहीं आ रखा, वही सेम क्वेश्चन। सर हमें पता कैसे लगेगा क्या प्रूव करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें tan डालना है, tan वाली आइडेंटिटी डालनी है या कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी डालनी है, कैसे पता लगेगा, है ना। यही सोच रहे हो ना, बताई थी मैंने। देखो एक बार 1 को कोस से डिवाइड तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सीकेंट थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। यहां से देखना है ना आपको कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, आ गया। और यहां दे ही रखा है। सर अब हमें ये नहीं पता लगेगा कि ऊपर वाले 1 में डालना है या नीचे वाले 1 में डालना है। भाई याद करो, जब आंसर नीचे बन रहा होता था तो नीचे वाले 1 में, और आंसर अब कहां बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है ना, 1 बाय कोस सीकेंट साइन बाय कोस tan, यही तो मतलब हुआ। तो अब कहां डालेगा वैल्यू 1 में। चलो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो tan थीटा, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आता है, जो बार बार मैं आपको 25, 24 और 23 तीनों साल में करवा दिए क्वेश्चन, है ना। और अब भी नहीं करके गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी भाई तुमसे, क्योंकि बार बार वो तुम्हें हिंट दे रहा है। 1 देखो, अब इसको ऐसे लिख लेना, 1 बाय कोस थीटा सीकेंट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा। आपको ये प्रूव करना है, यही तो मतलब हुआ। चाहे बेशक ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों का मतलब क्या है सेम। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट तो वही बनना है ना। चलो अब मैं तुम्हें बार बार बता देता हूँ 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, जिसमें हम कोट प्लस कोसिकेंट थीटा प्रूव करते हैं। उसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देते हैं, कोट वाली। इसमें कौन सी लगाएंगे, tan वाली, क्योंकि राइट साइड में tan प्रूव करना है। फिर से बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। 25 वाली जो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो वीडियोस जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में भी समझाया हुआ है क्वेश्चन, कि उसमें बताया हुआ है कि किसमें कैसे डलेगा। अब आपको वैसे मैं फिर भी आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ऊपर वैल्यू डलेगी, क्योंकि ऊपर प्रूव हो रहा है। अगर यही ऐसे नीचे प्रूव हो रहा था ना 1/, तो यहाँ वैल्यू डलती, ठीक है, याद रखना। चलो अब सुनो, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, सबको पता है ऊपर वैल्यू डलेगी 1 की। सर क्या वैल्यू डलेगी 1 की, भाई tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से तो डलेगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सबको पता है कि मैं 1 की जगह क्या डाल सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर ये साइड में मेंशन करना पड़ेगा, हाँ भाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो 0 है मार्क्स। तो 1 की जगह क्या आएगा, 1 की जगह आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सुनो, नीचे डिवाइड है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस का 1। अब क्या होगा सर, अब देखो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस का tan थीटा। सर समझ नहीं आया, अरे भाई क्या चीज है ये देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, क्लियर है। और डिवाइड में क्या पड़ा है इसके डिवाइड में पड़ा है हमारे पास, एक मिनट भाई, इसके डिवाइड में हमारे पास पड़ा है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस का 1। अब क्या करेंगे सर, अब भाई देख क्या कॉमन निकल रहा है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ऊपर वाले से कॉमन निकल रहा है।
तो बाहर निकाल देंगे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1। अब ये माइनस का साइन है, याद रखना माइनस का साइन है, तो ये बचा हुआ है, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये किसका बन जाएगा, प्लस का। सर समझ नहीं आया भाई, वो तो कॉमन आ गया ना बाहर, तो सिर्फ ये बचा अंदर, और यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो साइन उल्टे नहीं होंगे, ये नेगेटिव का बन जाएगा और ये पॉजिटिव का बन जाएगा। नीचे क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। ओहो सर ये तो देखो टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। सर ये तो ऊपर जैसा जैसा बना ही नहीं। अच्छा चलो, साइन थीटा, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कोस थीटा है ना, और सेकेंड थीटा का मतलब 1 बाय कोस थीटा। तो देखो एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, 5 6 तरह में ये क्वेश्चन आता है। कई बार tan की वैल्यू जैसे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कई बार कोट और कोसिकेंट की आइडेंटिटी लगेगी, जैसे मैंने 1 की वैल्यू ऊपर डाली है, अगर ये चीज ऐसे दी होती ना नीचे की साइड, तो हमें नीचे 1 की वैल्यू डालनी होती। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 25 और 24 वाली में भी कराए हुए हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करके जाना, क्योंकि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। आया समझ? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन 2023 के, बहुत सारे, ठीक है। तो हमने सारे लगभग कर लिए, निपटा लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। क्या आएगा इसमें पता है ना सबको, साइन को उसमें कन्वर्ट करके एलसीएम लेके आइडेंटिटी लेगी, आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने 2025 में करा चुका है, देखो 2023 में रिपीट होके आया, ठीक है। ये करा दिया है, ये करा दिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी मिलेगी आपको 2022, 19, 18, 16 उसके मिक्स करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। 7-8 क्वेश्चन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।